गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रंस। बेटा हम लोग आज हिंदी लिटरेचर में लेसन 4 चैप्टर जो है संगति का फल, हम लोग आज ये चैप्टर रीड करेंगे। ओके। संगति का फल का मतलब होता है कि अगर हम बुरी संगति में रहते हैं तो धीरे धीरे उसका प्रभाव जो है वो हमारे व्यवहार पर भी पड़ने लगता है। इसलिए हमें हमेशा बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। कुसुम, जरा सुनते हो, गगन आजकल बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया है। प्रेमनाथ, आपको कैसे पता चला कि वह कुसंगति में पड़ गया है? कुसुम, कल उसके सहपाठियों ने मुझे बताया था। प्रेमनाथ बोलते हैं, क्या बुरे लड़कों की संगति में? इससे तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं उससे बात करूँगा। जो कुसुम है वो कहती है, जरा सुनते हो, गगन जो है आजकल वो बुरे लड़कों की संगति में रहने लगा है। मतलब संगति मीन्स होता है साथ रहना, संगति में रहने लगा है, पड़ गया है। प्रेमनाथ जी कहते हैं कि आपको कैसे पता चला कि वो कुसंगति में पड़ गया है? मतलब कुसंगति मीन्स होता है बुरी संगत। कुसुम कहती है कि कल उसके जो सहपाठी हैं उन्होंने मुझे बताया। सहपाठियों मीन्स होता है साथ में पढ़ने वाले। ओके। प्रेमनाथ जी कुसुम से कहते हैं कि क्या बुरे लड़कों की संगति में? इससे तो उसका जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं कल उससे बात करूँगा। ये प्रेमनाथ जी कुसुम से कहते हैं कि मैं कल उससे बात करूँगा। कुसुम है जो कुसुम बोलती है, वह किसी की सुनता ही कहाँ है। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे समस्या का समाधान भी हो जाए और उसे बुरा भी ना लगे। कुसुम कहती है कि वो किसी की कहाँ सुनता है। आप ऐसा कोई उपाय सोचिए जिससे कि हमारी समस्या यानी कि हमारी परेशानी भी ख़त्म हो जाए और उसे बुरा भी ना लगे। प्रेमनाथ सोच विचार में डूब जाते हैं। इसी बीच उनका मित्र पंकज आ जाता है। बातों बातों में प्रेमनाथ अपने मित्र को अपनी समस्या बताता है। प्रेमनाथ की समस्या सुनकर पंकज उससे कुछ कहता है। प्रेमनाथ जी हैं वो सोच विचार में डूब जाते हैं। इसी बीच में उनका दोस्त जो है पंकज घर आता है और वो बातों ही बातों में प्रेमनाथ अपने मित्र को सारी समस्या बता देते हैं। उनकी जो परेशानी रहती है वो उनसे बताते हैं। प्रेमनाथ की समस्या को सुनकर पंकज उनसे कुछ कहता है। जब प्रेमनाथ जी अपने मित्र को अपनी परेशानी बताते हैं तो पंकज उनसे कुछ कहता है। पंकज, अरे प्रेम, बस इतनी सी बात से घबरा गए। घबराओ मत, इस समस्या के समाधान के लिए मेरे पास एक योजना है। पंकज जो है वो कहते हैं प्रेमनाथ जी से कि इतनी सी बात से घबराओ मत, मेरे पास इस समस्या यानी कि इस परेशानी के लिए एक योजना है। प्रेमनाथ जी कहते हैं, शीघ्र बताओ मित्र, जब से मैंने जाना है कि गगन कुसंगति में पड़ गया है, मुझे इसी बात की चिंता सता रही है कि भगवान जाने अब क्या होगा गगन का। प्रेमनाथ जी कहते हैं अपने मित्र से, शीघ्र बताओ यानी जल्दी बताओ मित्र, जब से मैंने जाना है कि गगन बुरी संगति में पड़ गया है, मुझे इसी बात की चिंता हमेशा सताती रहती है कि भगवान जाने अब उसका क्या होगा। पंकज कहते हैं, अब चिंता छोड़ो और गगन को बुलाओ। पंकज है वो कहते हैं, अब आप चिंता छोड़ो और मेरे पास गगन को बुलाओ। प्रेमनाथ गगन को बुलाते हैं। वह कमरे में प्रवेश करता है। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया। प्रेमनाथ गगन को आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं। वो कमरे के अंदर आता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आपने मुझे बुलाया। प्रेमनाथ कहते हैं, हाँ, इनसे मिलो, ये हैं मेरे बचपन के मित्र पंकज वर्मा, इन्हें तुमसे कुछ काम है।
प्रेमनाथ जी उसको बुलाते हैं तो वो कहता है पिताजी आपने मुझे बुलाया है। तो प्रेमनाथ जी कहते हैं हाँ, इनसे मिलिए, ये हमारे बचपन के मित्र हैं पंकज वर्मा, इनको तुमसे कुछ काम है। गगन कहता है नमस्ते अंकल जी, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। गगन नमस्ते करता है अंकल को और कहता है कि जी बताइए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। पंकज कहता है बेटा ये लो रुपए और बाज़ार से जाकर 1 किलो अच्छे सेब खरीद कर ले आओ। हाँ, ये एक ख़राब सेब भी अवश्य लेकर आना। पंकज जो है वो कहता है बेटा ये रुपए ले लो और आप बाज़ार जाओ और वहाँ से 1 किलो अच्छे सेब खरीद कर ले आओ और उसमें एक ख़राब सेब अवश्य यानी कि ज़रूर लेकर आना। गगन एक ख़राब सेब, पंकज हाँ एक ख़राब सेब। गगन जो कहता है कि एक ख़राब सेब क्यों, पंकज कहता है नहीं एक ख़राब सेब भी। गगन रुपए लेकर सेब लेने के लिए चला जाता है। गगन जो है पैसे लेता है और वो बाज़ार चला जाता है सेब लेने के लिए। प्रेमनाथ मित्र पंकज अच्छे सेबों के साथ एक ख़राब सेब क्यों मंगवाए। जो प्रेमनाथ जी हैं वो अपने मित्र से कहते हैं कि पंकज अच्छे सेबों के साथ तुमने एक ख़राब सेब क्यों मंगवाया है। पंकज कहता है थोड़ा समय इंतज़ार करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब गगन सेब ले आए तो सारे सेबों को एक टोकरी में रखवा देना और अगले दिन परिणाम देखना, तुम स्वयं समझ जाओगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। पंकज है वो प्रेमनाथ को कहता है थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा समय दो, इंतज़ार करो, सब कुछ अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा। जब गगन सेब ले आए तो उस सारे सेबों को एक टोकरी में रखवा देना और उसे अगले दिन उसका परिणाम देखना, तुम अपने आप स्वयं समझ जाओगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। इतना कहकर पंकज जो है वो चला जाता है। प्रेमनाथ बोलते नमस्ते मित्र। गगन जो है पिताजी से बोलता है पिताजी मैं सेब ले आया हूँ। प्रेमनाथ बोलते हैं बेटा इन सेबों को एक टोकरी में रख दो। गगन कहता है जी पिताजी। प्रेमनाथ कहता है कि इन सारे सेबों को आप एक टोकरी में रख दो। गगन कहता है जी पिताजी। फिर अगले दिन यानी नेक्स्ट डे प्रेमनाथ बेटा गगन जरा वह सेब की टोकरी तो लाओ जो तुमने कल रखी थी। गगन कहता है जी पिताजी अभी लाया। प्रेमनाथ जो है वो गगन से कहता है कि बेटा जरा वो सेब की टोकरी तुम ले आओ जो तुमने कल रखी थी। गगन कहता है जी पिताजी अभी लाता हूँ। गगन सेबों से भरी टोकरी लेकर आता है। प्रेमनाथ टोकरी देखकर अरे यह क्या, ये तो सारे सेब खराब हैं। प्रेमनाथ जैसे टोकरी को देखते हैं तो कहते हैं ये क्या हुआ, ये तो सारे सेब खराब हैं। गगन पिताजी मैं तो एक ही खराब सेब लाया था। प्रेमनाथ कहते हैं लेकिन ये तो सारे सेब खराब हो गए, तुम समझे, तुम इससे क्या समझे। गगन पिताजी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। पिताजी से गगन कहता है कि पिताजी मैंने तो केवल एक ही खराब सेब लाए थे, लेकिन ये सारे सेब खराब कैसे हो गए। तो प्रेमनाथ जी कहते हैं कुछ तुम समझे। तो कहता है गगन कि नहीं पिताजी मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रेमनाथ देखो इतने सारे सेबों में सिर्फ एक खराब सेब रख देने से ही सारे सेब खराब हो गए, इसे संगति का प्रभाव कहते हैं। यदि व्यक्ति बुरी संगति में रहेगा तो उस पर भी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ेगा और वह भी बुरा बन जाएगा। तुम कितना भी अच्छा बनने का प्रयास करो, संगति का कुछ न कुछ असर होता ही है, कुछ समझे। प्रेमनाथ जी गगन को समझाते हैं कि देखो इन सारे सेबों में सिर्फ एक ही खराब सेब था, सारे सेब अच्छे थे, लेकिन एक खराब सेब रख देने से ही सारे सेब खराब हो गए, इसे कहते हैं संगति का
प्रभाव। यदि व्यक्ति जो है वो बुरी संगति में रहेगा तो उस पे कुछ ना कुछ संगति का प्रभाव अवश्य पड़ेगा और वह भी बुरा बन जाएगा। तुम कितना भी अच्छा बनने का प्रयास करो, कोशिश करो, लेकिन संगति का कुछ ना कुछ असर तो होता ही है। गगन को समझाते हैं। गगन: पिताजी, मैं सब कुछ समझ गया, आप ठीक कह रहे हैं, बुरी संगति का असर बुरा होता है, अतः मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी बुरे बच्चों के साथ नहीं रहूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। इतना कहकर गगन रोने लगता है। गगन जो है वो पिताजी से कहता है कि पिताजी मैं सब कुछ समझ गया हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, बुरी संगति का असर बुरा होता है, अतः मैं आपसे वचन देता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी बुरे बच्चों के साथ नहीं रहूँगा, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और इतना कहकर गगन जो है वो रोने लगता है। प्रेमनाथ जी कहते हैं, बेटा गगन, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, तुम मेरी बात समझ गए, यही सबसे अच्छी बात है। जो प्रेमनाथ जी हैं, गगन के पिताजी हैं, वो कहते हैं कि बेटा इसमें रोने की कोई बात नहीं है, तुम मेरी बात समझ गए, इससे और अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। ओके, तो इसीलिए हमेशा हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी संगति में रहने पर हमारे ऊपर अच्छा असर पड़ता है और बुरी संगति में रहने से हमारे ऊपर बुरी संगति का प्रभाव पड़ता है। ओके, तो बेटा आपका ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपका होमवर्क जो है, आपका होमवर्क जो इस चैप्टर में ये वर्ड मीनिंग है, ये आपको वर्ड मीनिंग अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। सॉरी, वर्ड मीनिंग नहीं, हार्ड वर्ड मीनिंग मैं आपको बाद में कराऊंगी, हार्ड वर्ड आपको लिखना है। कुसंगति, सहपाठियों, योजना, इंतज़ार, प्रयास, क्षमा और स्वयं। ठीक है, तो ये आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।